जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी क्रेश लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को। टॉपिक को समझेंगे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिल्ली पुलिस 2020 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो जैसे 4-5 टॉपिक हैं, इसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे प्रमुख सागरीय तट और लोक नृत्य, प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक, प्रमुख जनजाति, इन सभी से क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए टॉप 60 क्वेश्चन को लाया गया है और कुछ टॉपिक अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आप एक बार देख लेंगे तो हम आशा करते हैं कि 2023 में जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर होगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसमें से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, पारादीप तट और कोणार्क तट किस राज्य का सागरीय तट है? तो ये उड़ीसा राज्य का सागरीय तट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कई बार एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है वो सितार से है, ये सितार वादक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रपति पद के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, इस सभी को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति का शपथ एवं प्रतिज्ञान अनुच्छेद 60 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद वादक हैं कौन? अमजद अली खान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार हैं? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की शास्त्रीय नृत्य की नर्तकी हैं। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि यामिनी कृष्ण मूर्ति अगर आएगा कि किस शास्त्रीय नृत्य की नर्तकी हैं या कलाकार हैं, तो 2 ऑप्शन नहीं आएगा, या तो आएगा दोनों ऑप्शन आएगा, तो या तो उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, इस तरह का ऑप्शन आएगा। या तो आएगा कि या तो भरतनाट्यम आएगा ऑप्शन में, या तो क्या आएगा, कुचिपुड़ी आएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, इन जो है यामिनी कृष्ण मूर्ति दोनों नृत्य करती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 8, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बिरजू महाराज कथक से है। बिरजू महाराज कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। कई बार एग्जाम में और अक्सर पॉपुलर क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, तो कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। कमांडर इन चीफ कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से हैं? तो पहला है भरतनाट्यम, दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरा ओडिसी, चौथा कथकली, पांचवा कथक, छठा मणिपुरी, सातवां मोहिनीअट्टम, आठवां एक इसमें नहीं लिखा गया है, आप लिख लीजिएगा सत्रिया। आठवां कौन सा है? सत्रिया। इन सभी को आप याद कर लीजिएगा। और बाकी सब क्या है? लोक नृत्य हैं, राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य 8 हैं केवल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकता है, तो किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र। क्वेश्चन नंबर, और उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रधानमंत्री का अन्य केंद्रीय मंत्रियों को शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाता है राष्ट्रपति।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में डूमस तट किस राज्य में स्थित है, किस राज्य का सागरीय तट है, तो ये गुजरात राज्य का सागरीय तट है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोई भी मंत्री संसद का सदस्य बने बिना बिना मंत्री पद संसद सदस्य बने बिना मंत्री बना रह सकते, कितने दिन तक मंत्री बना रह सकता है, तो वो 6 महीने तक मंत्री बना रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुवाली बीच, उमराव बीच और डांडी बीच किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है गुजरात राज्य में स्थित। उमराव बीच और डांडी बीच 2020 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। सुवाली बीच भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, कौन थे, तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जाकिर हुसैन गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो उनका संबंध तबला से है। जाकिर हुसैन और गुदई महाराज का संबंध तबला से है, इसको आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, तो केवल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का नेता होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिस्मिल्लाह खान अली अहमद हुसैन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो बिस्मिल्लाह खान अली का संबंध और अहमद हुसैन खान का संबंध किससे है, तो शहनाई से है। बिस्मिल्लाह खान कई बार पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, स्टार मार्क कर लीजिए। इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध शहनाई से है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देता है, तो प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो वो राष्ट्रपति को देता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिवाजी पार्क तट और जुहू तट किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाई की हुई मानी जाती है, तो राष्ट्रपति के नाम पर किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद के तहत 77 के तहत। प्रधानमंत्री अगर कोई समझौता करता है, विदेश मंत्री किसी विदेश से समझौता करता है, किसी देश के साथ में समझौता करता है, तो उस पर हस्ताक्षर किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सोनल मानसिंह किरण सहगल किस शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं, तो ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 5 से 6 क्वेश्चन कलाकार से संबंधित, नर्तक से संबंधित पूछे जा रहे हैं, शास्त्रीय नृत्य के नर्तक से संबंधित पूछे जा रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा, नहीं अन्यथा लेंगे तो फिर उसके बाद में आप जाकर के जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तब आपको पता लगेगा कि हमें पढ़ना चाहिए था कि नहीं पढ़ना चाहिए था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में संसद की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो कितने वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360, 3 प्रकार के आपातकाल हैं। क्वेश्चन नंबर वित्तीय आपातकाल 360 अब तक एक भी बार नहीं लगा है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो ये सारंगी वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच अंतर कितने दिन से अधिक नहीं हो सकता है, तो 6 महीने या से अधिक नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर और साल में 2 बैठक अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कारावार तट और उडुपी तट किस राज्य में स्थित है,
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। उडुपी जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, एम बालचंद्र और बहारुद्दीन डांगर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो ये वायलिन वादक हैं। इनका संबंध किससे है, तो वायलिन से है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, तो किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। किसके सलाह पर, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 31 है, पानम्बुर तट किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है, तो किस अनुच्छेद के तहत में सौंपता है, तो अनुच्छेद 94 खा के तहत सौंपता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, किशन महाराज और सुखविंदर सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ये तबला वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, संसद सत्र का 17वां और विघटन कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 85 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठाकुर विक्रम सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध मृदंग से है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है, और राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 213 में है। इसको आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। राष्ट्रपति 123 अध्यादेश और राज्यपाल का अध्यादेश 213। क्वेश्चन नंबर 37 है, मृणालिनी साराभाई की शास्त्रीय नृत्य की नर्तकी हैं, तो ये भरतनाट्यम और कथकली दोनों की नर्तकी हैं। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं, तो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, छऊ सरहुल जटजटिन कर्मा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामित की गई थी, तो कौन थी, तो वो थी नरगिस दत्त। क्वेश्चन नंबर 41 है, लीला सैमरन और प्रियदर्शनी गोविंद किस शास्त्रीय नृत्य की नर्तकी हैं, तो ये भरतनाट्यम की नर्तकी हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्यसभा की 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो कितने, 2 वर्ष की समाप्ति पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है, गुलाम अली सिंह किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक हैं, ये मणिपुरी के शास्त्रीय नृत्य के नर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, कब पारित किया गया, तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, वर्कला बीच और कोवल्लम बीच किस राज्य का सागरीय तट है, तो ये केरल राज्य का सागरीय तट है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए तो ये वीडियो स्पेशल है। क्वेश्चन नंबर 46 है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति किसमें अंतर्निहित है, तो ये निहित है राष्ट्रपति में। किस अनुच्छेद के द्वारा, तो अनुच्छेद 72 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 है, महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, तो महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, महान्यायवादी किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो महान्यायवादी अनुच्छेद 76 से संबंधित है। महान्यायवादी राष्ट्रपति का एक विधिक सलाहकार होता है। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 51 है, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 148 के तहत। क्वेश्चन नंबर 52 है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है तो 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 53 है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है तो 30 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 54 है, सबसे बड़ी समिति कौन सी है? सबसे बड़ी समिति प्रकलन समिति है। क्वेश्चन नंबर 55 है, लोकसभा समिति सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो वो सदस्यों की संख्या 22 होती है और प्रकलन समिति में 30 होती है। लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य किससे होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति में कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, तो किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 78 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 87 है, निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो वो है नीलम संजीवा रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 58 है, वर्तमान में अधिकतम लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या 550 है। क्वेश्चन नंबर 59, वर्तमान में राज्यसभा सीटों की अधिकतम संख्या है तो 250 है। क्वेश्चन नंबर 60 है, शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य की नर्तकी हैं? तो शोभना नारायण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये कथक की नर्तकी हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और दूसरा वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले आप प्राप्त करें। धन्यवाद।